संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित, इसका हम पाठ कर रहे थे और जिस तरह से हम इसको पाठ कर रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर किताब में से नहीं, किंतु स्वामी जी के ऊपर में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है उन सबको कंपाइल करके मैंने कुछ चैप्टर्स बनाए हैं। उस चैप्टर्स में से हम देख रहे हैं। अभी जो पॉइंट हम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठाकुर की महासमाधि से लेकर के वराहनगर मठ की स्थापना, इन दो इवेंट के बीच में जो 2 महीने का समय था, 16 अक्टूबर को 16 अगस्त को स्वामी ठाकुर की महासमाधि हुई और फिर 19 अक्टूबर को यहाँ पे वराहनगर मठ की स्थापना हुई। तो ये जो 2 महीने का जो पीरियड है, इस 2 महीने के पीरियड में क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा हम देखते हैं। गंभीरानंद जी महाराज की किताब युग नायक, उसमें से ये पैसेज मैंने लिया है। उसका पैसेज का हमने थोड़ा सा तो पाठ कर ही लिया है, आगे देखते हैं। बेसिक थीम क्या है, गंभीरानंद जी महाराज हमको यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में संघबद्ध होकर के रहना कि नहीं रहना, इसके बारे में 2 मत हो गए थे। उसमें एक तो थे जो प्रवीण भक्त थे, उम्र में बड़े थे, जिनको कि ठाकुर ने संसार में रह करके विद्या का संसार करने की प्रेरणा दी थी, उपदेश दिया था। आप लोग गृहस्थी रहिए, बीवी बच्चों का लालन पालन कीजिए और एक विद्या का संसार बनाइए, इस तरह से उनको कहा था। और यहाँ पे ये जो त्यागी संतान है अपने, उनको अलग से बुला करके अलग से शिक्षा देना शुरू किया था, जिसमें कि नरेन के ऊपर में सभी त्यागी संतानों को एक साथ में रखने का जिम्मा ठाकुर ने दिया था। अभी ये जो ठाकुर ने नरेन को जो कहा था, ये बात शायद बाकी जो भक्त है उनको इतनी पता नहीं थी। देखिए, ठाकुर ने नरेन की जो महत्ता है, नरेन की जो आध्यात्मिक उपलब्धि है, इसके बारे में यथेष्ट इंगित दिए हैं। जब भी आप कथामृत में भी पढ़ेंगे कि ठाकुर बार बार नरेन की प्रशंसा कर रहे हैं। ठाकुर सभी भक्तों को कहते हैं कि यदि केशव सेन में इतनी कला थी तो नरेन के भीतर में उससे भी ज़्यादा गुण, उससे भी ज़्यादा टैलेंट, उससे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल अटेनमेंट और स्पिरिचुअल टैलेंट है। तो ये सुन करके अभी देखिए कि कथामृत में तो हम लोग ये सब चीज़ें देखते ही है। समहाउ शायद ये जो कुछ भक्त थे उसमें रामचंद्र दत्त मुख्य थे, उनको स्वामी जी की महत्ता भले ही चाहे सुन ली हो, किंतु इस महत्ता को सुनकर के ठाकुर के जाने के बाद में स्वामी जी को अपना आगेवान बनाना, ये बात उनको शायद समझ न आई, या तो उनके भीतर में इतना घमंड होगा कि अभी ठाकुर गए हैं तो अभी मैं ही हूँ जैसे कि भक्त मंडली का लीडर। तो मैंने देखिए कि रामचंद्र दत्त ने यदि स्वामी जी की महिमा को नहीं समझा है तो उन्होंने माँ की महिमा को भी इतना नहीं समझा था। हाँ, ठाकुर इनके गुणगान गाते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं, ये सुन तो लिया था उन्होंने, किंतु फिर ये लोग गुरु पद में आसीन होंगे, जो गुरु और इष्ट का आसन ठाकुर ने त्याग किया था, इस आसन पे ये 2 लोग विराजमान होंगे, यह शायद उन्होंने कल्पना नहीं कर पाए। वरना तो देखिए कि ये दक्षिणेश्वर के दिनों के दरमियान ठाकुर बार बार माँ की भी प्रशंसा करते हैं और नरेन की भी प्रशंसा करते हैं। ये जो भार स्वीकार चैप्टर गंभीरानंद जी का माँ का जीवन, उसमें से हम पढ़ रहे हैं, हमको एकदम स्पष्ट पता चल जाता है। हालांकि माँ ने अपने को अपने भक्तों की नज़रों से ओझल अवश्य रखा था, भक्तों के सामने शायद इतनी नहीं आती थी। स्त्री भक्तों के साथ में माँ का वार्तालाप होता था, किंतु इवन गोलाप माँ का जो आचरण है वो देख करके हमको लगता है
कि जैसे कि ठाकुर ही सर्वस्व है और ठाकुर के जाने के बाद में ठाकुर की जो भावधारा है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठाकुर ये जो गुरु परंपरा प्रारंभ करेंगे, इस बात पे और किसी को शायद बहुत सारे लोगों को ये धारणा नहीं थी, कल्पना नहीं थी। देखिए कि ये गुरु परंपरा का प्रारंभ होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपनी भारतीय आध्यात्मिक, हिंदू आध्यात्मिक इतिहास देख लीजिए, जब भी कोई एक महत गुरु का जन्म होता है तो उनके बाद में एक पूरी गुरु परंपरा प्रारंभ होती है। ये खास करके शंकराचार्य का ये जो मठ है, सभी मठों में देखिए कि जो आदि शंकराचार्य से लेकर के वहाँ से फिर जितने भी मठाधिपति शंकराचार्य हैं, उनकी लीनिएज ये लोग हमको काउंट करके दिखाते हैं। इस लीनिएज का हमको लिस्ट देखने को मिलता है कि हाँ, ये प्रथम आदि शंकराचार्य थे। उसके बाद में ये जैसे कि फॉर एग्जांपल श्रृंगेरी मठ, तो इसके मठाध्यक्ष ये शंकराचार्य हुए, दूसरे तीसरे चौथे करके अभी जो करंट मठाधीश है वहाँ तक की एक लीनिएज देखने को मिलेगी। तो ये जो गुरु परंपरा ठाकुर ने प्रारंभ की थी या ठाकुर प्रारंभ करने वाले थे, इस बात का अंदाज इन कुछ भक्तों को नहीं था। उन्होंने ये सोच लिया, खास करके रामचंद्र, कि उन्होंने ये सोच लिया कि ठाकुर तो भले ही चाहे अवतार थे, किंतु उनके अंतर ध्यान होने के बाद में, उनकी महासमाधि के बाद में अभी हम खुद गुरु बन जाएंगे। हमारे पास में ही अभी ये गुरु शक्ति आ गई है और मैं ही सबको अभी जैसे कि उपदेश देना शुरू कर दूंगा। और हमको ये भी पता है कि जब ये रामचंद्र ने ये काकुड़गाछी मठ की स्थापना की तो उसमें एक स्वामी योग विनोद करके रहा करते थे, और यही स्वामी अभी उन्होंने किस तरह से दीक्षा ली है ये सब तो मुझे इतना डिटेल नहीं पता उनके बारे में, किंतु उनके बारे में एक घटना है। देखिए, ये जो रामचंद्र अपनी जो लिनिएज प्रारंभ करना चाहते थे और ये जो ठाकुर की जो प्रॉपर लिनिएज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है हमको, कि चलो उन्होंने माँ की महिमा तो स्वीकार की काकुड़गाछी, उस समय के काकुड़गाछी मठ ने, किंतु फिर उनका ध्यान क्या है पता है, उनका फोकस कहाँ पे है, माँ से हमको क्या बेनिफिट प्राप्त होता है, माँ की क्या सुविधा है ये नहीं देखना है, माँ को अपने यहाँ पे बुला करके हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, इसी चीज़ पे उनका ध्यान था। एक बार ऐसा ही कोई एक उत्सव वगैरह कुछ होगा, माँ शारदा देवी को काकुड़गाछी मठ में बुलाया गया। उस समय ये स्वामी योग विनोद, जो कि ये रामचंद्र के अनुयायी थे, अभी रामचंद्र ने उनको दीक्षा दी नहीं दी इसके बारे में मुझे नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा, किंतु जो भी है, इन्होंने स्वामी योग विनोद ने माँ को बुलाया वहाँ पे काकुड़गाछी में। बहुत सारे भक्त आए माँ का दर्शन करने के लिए, और माँ का जो प्रथा था, जो रीति थी भक्तों को दर्शन देने की, कि पूरे शरीर को एक मोटी चादर से आवृत करके, अपना चेहरा भी आवृत करके, घुमटा टान करके माँ बैठेगी, सिर्फ उनके जो चरण है दो वही दिखाई देंगे। भक्त लोग आकर के लाइन बाय लाइन माँ को प्रणाम करेंगे। अभी देखिए कि उद्बोधन में माँ का कितना केयर किया जाता था, माँ की कितनी संभाल रखी जाती थी। एक दिन की घटना है कि एक भक्त आकर के माँ के सामने बैठ करके विधिवत न्यास पूर्वक माँ की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अभी उस समय जनरली तो क्या होता है कि गोलाब माँ वहीं पे खड़ी रहती थी, किंतु ये भक्त ने ये जो सब चालू किया ही है, जब पूजा करना माँ की, तो उस समय गोलाब माँ ने देखा कि अभी भक्त लोग तो आकर के सब पूजा प्रार्थना कर ही रहे हैं, तो वो तो फटाफट करके चले जाएंगे, तो सब ये व्यवस्थित चल रहा है देख करके गोलाब माँ किसी काम के लिए गई। कुछ समय के बाद में वापिस आई तो देखा तो वो भक्त वैसे ही पूजा किए ही जा रहा है, और माँ जैसे कि स्थिर होकर के एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी है। तो अभी जैसे ही गोलाब माँ ने देखा वैसे ही चिल्ला उठी, अरे मूर्ख, तुमको समझ में नहीं आता है क्या, एटा की काठे ठाकुर पे छो, अर्थात कि ये लकड़ी के ये जो देवता को तुमने पाया है क्या, कि इस तरह से वो तुम पूजा कर रहे हो। माँ जेनो घे में अस्थिर हो उठे, माँ को ये पसीना हो जा रहा है, माँ अस्थिर हो जाती है, तुमको समझ में नहीं आता,
ऐसा चिल्ला करके गोलाब माँ ने उसका हाथ पकड़ करके इस भक्त का जोर से खड़ा कर दिया और वहां से भगा दिया। तो देखिए कि ये जो उद्बोधन में माँ का कितना ख्याल रखा जाता था। एक बार एक भक्त ने आकर के माँ को माला पहनाई, हार पहनाया। अभी ये हार बना हुआ था, जनरली हार तो फूलों का बनता है, किंतु ये जो धागों के ऊपर में हार को फूलों को परोया जाता है जनरली। इस मूर्ख भक्त ने क्या किया कि ये जो मेटल का वो जो वायर होता है उसके ऊपर में ये माला बना के ले आया और माँ को पहना दिया। तो ये देख करके वो गोलाब माँ फिर से चिल्लाई, अरे मूर्ख, समझ में नहीं आता है, ये मेटल का वायर है, तुम माँ के गले में पहना रहे हो, वो फूल है, वो शायद यहाँ से प्रारंभ होते होंगे, गले पे जो लगता है वो वायर लग रहा था। तो फिर माँ ने गोलाब माँ को शांत किया कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो ये घूमटा टाना हुआ है, उसके ऊपर में ये पहना है, यानी कि माँ का जो गर्दन है और ये जो वायर है उसके बीच में वो वस्त्र है। तो माँ ने तो ऐसा गोलाब माँ को ठंडा करने का प्रयास किया, किंतु ये जो सब भक्तों के नाटक बढ़ते जा रहे थे कभी कभी, उस समय माँ ने खुद कहा था कि देखो ये जो लोग उद्बोधन में मेरी केयर इतनी करते हैं तो इसको किए बिना चलेगा भी नहीं। योगीन महाराज जब थे, जब माँ के सेवक, तो किसी भक्त को वहाँ पे माँ के चरण स्पर्श करने भी नहीं देते थे। माँ जब वहाँ पे खड़ी रहेगी फिर वो चली जाएगी, तो माँ के चरणों की जो छाप है जमीन के ऊपर में, इसको स्पर्श करके प्रणाम करना है, यहाँ तक के नियम बना करके रखे थे। तो ये उद्बोधन में, फिर ये जयराम बाटी में भी, और फिर योगेन महाराज जब थे, भक्त लोग माँ के प्रणाम करेंगे, अवश्य करेंगे, किंतु माँ को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ इष्ट और गुरु, ये पदवी जो ठाकुर ने खाली की थी, ये पदवी जो ये जो आसन है, सिंहासन जो ठाकुर बना करके गए थे, उस पे तो वो विराजमान थी। भक्तों की जो नीड है, भक्तों की भक्ति है, वो बाद में, पहले माँ की सुविधा देखनी है। क्योंकि देखिए कि माँ स्वामी जी ठाकुर, उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से जैसे कि भक्तों के लिए समर्पित कर दिया है, अपने हृदय का खून का एक एक बूंद जैसे कि भक्तों की सेवा में लगाया है। तो फिर भक्तों की भी तो ये एक फर्ज बनती है कि माँ का जो है अननेसेसरी बेनिफिट लेना, माँ की जो ममता है उसका एक बेनिफिट उठाना, माँ के ऊपर में हद से ज़्यादा फिर ये आबदार करना, मान अभिमान करना, ऐसा न हो जाए। देखिए राम प्रसाद के जो भजन हम देख रहे थे, श्यामा संगीत, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से राम प्रसाद जगत जननी के साथ में मान और अभिमान करते हैं। ये मान और अभिमान हम भी कर सके, क्योंकि हम तो माँ काली के उपासक इस तरह के तो नहीं है, ना ही माँ काली के ऊपर में हम लिप सर्विस देते होंगे, किंतु वो जीवंत जागृत माँ है और हम उनको पुकारेंगे और वो दर्शन देगी, इस तरह का जो कन्विक्शन है वो शायद हम में नहीं होगा। तो भले इस तरह का कन्विक्शन आए, इसलिए वही माँ काली, वही जगतधात्री, जगत जननी, आद्या शक्ति माँ शारदा का स्वरूप धारण करके पृथ्वी पे आई। तो फिर उनकी ये जो लीलाएं हैं वो देख करके, सुन करके, श्रवण करके, मनन करके उन पे हमारा भरोसा बने। तो किंतु यह सब करना है मानस क्षेत्र में, मानस राज्य में, नहीं कि ये पंच महाभूत की माँ है उसके सामने जाकर के ये सब आबदार नाटक, मान अभिमान करे, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये मामला उद्बोधन में ठाकुर की ये जो लीनिएज थी उसमें बड़ा ही क्लियर था। किंतु यहाँ पे देखिए, एक बार यही स्वामी योग विनोद माँ को वहाँ पे ले गए कांकुड़गाछी, और फिर माँ को वहाँ पे एक जगह पे बिठा करके पूरे शरीर को आवृत करके मोटी चादर से माँ बैठी है और भक्तों के प्रणाम स्वीकार कर रही है। अभी वो भक्तों की लाइन तो लंबी होती ही जाती है, होती ही जाती है। माँ एकदम स्थिर होके बैठी है, प्रणाम स्वीकार कर रही है, पसीना पसीना हो रहा है। और माँ का तो वृद्ध शरीर था, तो शरीर के तो अपने गुण धर्म होते हैं, नियम होते हैं। माँ एकदम भीतर से इतनी टायर्ड हो लगी, किंतु फिर भी इतना टायर्डनेस फील करने पर भी, इतना परस्पिरेशन होने के बावजूद माँ स्थिर होकर के बैठी रही, भक्तों के प्रणाम स्वीकार करती रही। और स्वामी योग विनोद को माँ ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कंप्लेन नहीं की। किंतु जब माँ उद्बोधन में आई तब ये गोलाब माँ को पता चला कि माँ को आज
हद से ज़्यादा कष्ट प्राप्त करना पड़ा है। तो देख कर के गोलाब माँ किंतु बड़ी नाराज हो गई थी। किंतु यहाँ पे देखिए, स्वामी योग विनोद को तो कोई डांटने को, कंप्लेन करने को नहीं जाने वाला है, वो तो भक्तों की दृष्टि से देखते हैं। किंतु ये जो दो लिनिएज है, कितना स्पष्ट रूप से हमको इस दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाई देता है। यहाँ पे माँ हमारे लिए अपनी लिनिएज है, श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद लिनिएज, इसमें देखिए कि इनके प्रति हमारी श्रद्धा सबसे ज़्यादा है। हम कष्ट स्वीकार करेंगे किंतु हम उनको कष्ट नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपने रक्त का एक एक बिंदु हमारे लिए जैसे कि न्योछावर कर दिया है। तो फिर क्या हम उन लोगों के लिए इतना भी नहीं कर पाएंगे? ये हमारी लिनिएज है। और वहां पे क्या देखा एक छोटे से इंसिडेंट में कि माँ आई है तो भक्तों को बुला करके माँ के पास में प्रणाम करवा लो। इससे फायदा क्या होगा कि भक्त लोग ज्यादा से ज्यादा काकुड़गाछी मठ में आएंगे। माँ का नाम लेकर के उन्होंने अपना बेनिफिट ले लिया। तो ये वो लिनिएज है। तो ये जो रामचंद्र दत्त वगैरह जो कुछ लोग थे, उनके मन में ऐसा हो गया कि ठाकुर जैसे कि गुरु परंपरा प्रारंभ किए ही नहीं है, ठाकुर ने जैसे कि देह त्याग कर दिया तो अभी हम ही लोग गुरु हो जाएंगे। तो ऐसा करके उनका मन का भाव था। और यहाँ पे स्वामी जी का था। देखिए कि हमने रामकृष्ण भावधारा का जो 100 साल का इतिहास का जो विहंगावलोकन किया, ओवरऑल एक जो हमने एक ओवरऑल उसका जो देखा, तो हमने क्या देखा कि ठाकुर का जो गुरु भाव है वो चलता है 1873 षोडशी पूजा से लेकर के 1886 अपनी महासमाधि तक। ठाकुर की जैसे ही महासमाधि होती है, नरेन के ऊपर में पूरा भार आ गया, स्वामी जी का गुरु भाव प्रारंभ हुआ और वो चला 1902 स्वामी जी की महासमाधि तक। और उसके बाद में देखिए, माँ का गुरु भाव नहीं है ऐसा नहीं है। नरेन स्वयं माँ के सामने साष्टांग प्रणत होता था। नरेन को पता था, स्वामी जी को पता था कि ठाकुर की ये जो सही सही आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी है वो तो माँ ही है, वो खुद तो कुछ है ही नहीं। किंतु मैं ये जस्ट एक सोशल दृष्टि से देख रहा हूँ, लोगों की, आम जनता की दृष्टि से देख रहा हूँ कि जो प्रचार हुआ, लोगों के भीतर में प्रसार हुआ, वो ठाकुर की महासमाधि के बाद में स्वामी जी ने ही किया। स्वामी जी ने संघ की स्थापना की। स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक कॉरपोरेट बॉडी का एक स्वरूप दिया। और फिर जब स्वामी जी की महासमाधि हुई, फिर माँ का गुरु और इष्ट भाव वहाँ से प्रकाश्य होता है, नहीं प्रारंभ होता है ऐसा नहीं, प्रकाश्य होता है सबके सामने। माँ ने जैसे कि ये जो पूरा ये सिंहासन तैयार करके गए हैं ठाकुर और स्वामी जी, माँ आकर के सभी भक्तों के सामने इस सिंहासन पे विराजिता होती है। तो ये है अपनी गुरु परंपरा, ये है अपनी स्पिरिचुअल लिनिएज। तो ठाकुर ने ये लिनिएज प्रारंभ करके गए हैं, इसके बारे में सभी भक्तों का अंदाज नहीं था। अभी जैसे कि कुछ कुछ भक्त है जो, जैसे कि मास्टर महाशय स्वयं यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज हमको कथामृत में से ये सब कोटेशन दे करके कहते हैं। मास्टर महाशय का ऐसा था कि नरेन और माँ, इन दोनों के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति तो थी, क्योंकि उन्होंने ठाकुर को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना था। ठाकुर जहाँ जहाँ पे नरेन की प्रशंसा करते हैं, जहाँ जहाँ पे माँ का गुणगान करते हैं, वो सब पैसेज मास्टर महाशय ने लिख करके गए थे। उन्होंने चिंतन मनन भी किया था। किंतु मास्टर महाशय को शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि ये गुरु परंपरा ठाकुर के साथ में समाप्त नहीं हो गई है। ठाकुर के बाद में ये अखंड गुरु परंपरा प्रारंभ रहने वाली है, वो बहने वाली है। तो ये बात, माने ये मास्टर महाशय मिडल में आते हैं। स्वामी जी और माँ के प्रति संपूर्ण श्रद्धा है, किंतु गुरु परंपरा के रूप में ये प्रारंभ होगा, ये शायद उनको समझ में नहीं आया होगा। यानी कि देखिए कि एक्चुअली कहे तो ठाकुर के महासमाधि के बाद में 3 ग्रुप हो गए थे। एक तो थे कि रामचंद्र जैसे, जो कि अपने को ही गुरु मान के बैठ गए थे, जैसे कि ये विजय कृष्ण गोस्वामी है। आप देखेंगे कि विजय कृष्ण के ऊपर में ठाकुर का बड़ा ही स्नेह था, उनका भी ठाकुर के प्रति बड़ी भक्ति थी। किंतु विजय कृष्ण कभी भी रामकृष्ण संघ के साथ में ठाकुर की महासमाधि के बाद में माँ या स्वामी जी के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति हो,
ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, होगा शायद, मैंने पढ़ा नहीं है। तो देखिए कि इस तरह के एक पूरे भक्तों का दल था, ठाकुर से शिक्षा प्राप्त की और फिर ठाकुर के जाने के बाद में जैसे कि अपने से ही गुरु बन के बैठ गए थे। तो वो एक दल था। दूसरा कि मास्टर महाशय जैसा कि उनको ये एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि हम लोग गुरु नहीं है। ये जो काली कृष्ण भविष्य के स्वामी विरजानंद, वो मास्टर महाशय के स्टूडेंट थे। मास्टर महाशय के पास में जाकर के वो ठाकुर के बारे में जानना चाहते हैं। और उस समय ये काली कृष्ण और उनके जो कुछ मित्र थे वो कांकुड़गाछी जाते थे, क्योंकि सबको पता है कि ठाकुर के बाद में यदि कोई एक गुरु है तो भी ये रामचंद्र ही है, वो कांकुड़गाछी मठ वाले। तो और वो भी रामचंद्र भी क्या करते थे, सब दीवालों के ऊपर में अनाउंस कर देते थे लिख करके। ये जो आजकल का सोशल मीडिया पे एड चलता है, तो उस समय दीवालों पे लिखा जाता था। तो क्या करते थे कि वो लिख देते थे कि आज इस दिन को इस समय को नगर कीर्तन होने वाला है, सभी को आमंत्रण है, ऐसा करके। तो ऐसा ही कोई एड पढ़ करके ही ये काली कृष्ण वहाँ पे गए थे। किंतु फिर काली कृष्ण ने ये भी देखा कि उनकी ये जो मास्टर महाशय है बड़े ही धीर गंभीर है, रिसेस होती है तो बाकी सब टीचर की तरह इकट्ठा होकर के गप नहीं लगाते हैं, किंतु छत पे जाकर के अकेले अकेले बैठे रहते हैं। तो उनका जो ये गांधीर्य है उससे प्रभावित होकर के काली कृष्ण एक बार उनके साथ बात करते हैं। और उस समय मास्टर महाशय कहते हैं कि देखो भाई, हम लोगों के पास में तुम ये ठाकुर की बात अवश्य सुनो, किंतु ये बात ध्यान में रखना कि ठाकुर की ये जो स्पिरिचुअल लिनिएज है उसके रिप्रेजेंटेटिव हम नहीं है। वो तो जो वराहनगर मठ के त्यागी संतान है ठाकुर के, वही है। तुम वहां पे जाओ, उनसे तुम फर्दर शिक्षा प्राप्त करो। तो फिर ये काली कृष्ण वराहनगर मठ आते हैं। वो जो स्टोरी ऑफ एन इपोक, वो जो एकदम सुंदर किताब है अतितेर स्मृति बांग्लाते, वो इतनी सुंदर रूप से काली कृष्ण महाराज के जितने भी अनुभव है, उनकी जो कहानी है वो लिखी गई है। कि वो जाते हैं, देखते हैं अरे भांगा टूटा ये घर है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, कुछ आधे नंगे ये साधु लोग बैठे हैं, यंग लड़के। कंपेयर टू दैट आप काकुड़गाछी की कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे सब सिस्टमेटिक ठीक ठाक है, सब सजाया हुआ। रामचंद्र दत्त तो उस समय के वो वो धनी भी थे और वो केमिकल एग्जामिनर ने मेडिकल एग्जामिनर ऐसा कुछ थे। तो यानी कि उस समाज में उनका एक ये भी था, पोजीशन भी था। यहाँ पे ये आधे भूखे आधे नंगे ये बच्चे कुछ लोग बैठे हैं, यंग बॉयज, उनके पास में क्या लेना देना है हमारा। किंतु फिर एक बार काली कृष्ण वहाँ पे गए वरानगर, उसके बाद में वो फिर कभी कांकुड़गाछी गए ही नहीं। और ये जो किताब है स्टोरी ऑफ एन इपोक, उसमें लिखा है कि वो काली कृष्ण को कभी कभी ये थोड़ा सा लज्जा भी होती थी कि एक बार तो जाकर के मैं कांकुड़गाछी जा आऊं, रामचंद्र से एक बार तो बात कर लूं कि हाँ मैं ऐसे उनको न लगे राम बाबू को कि वो मेरे पास में आता था लड़का, अभी उन लोगों ने चुरा लिया, ऐसा न लगे बोल करके मैं अभी एक दो बार जा करके आता हूँ। ये गिल्ट फीलिंग भी उनको होती थी। तो देखिए कि ये जो है कि स्पिरिचुअल लिनिएज वो जो ठाकुर प्रारंभ करके गए थे, और इन्हीं के जो अपॉइंटेड उनके ये जो उत्तराधिकारी है वही अभी हमारे गुरु और इष्ट है ठाकुर की जगह पे। ये जो ज्ञान होना बड़े ही कम लोगों का था, इसीलिए वराहनगर मठ की स्थापना करना कि नहीं करना, उसके लिए कोई पैसा देगा कि भी नहीं, यह सब असमंजस जैसे कि कन्फ्यूजन उस समय चल रहा था। अभी जो अपने संघ का इतिहास जिन्होंने पढ़ा है सबको पता है, वो जो वर्ल्ड फेमस घटना कि वो सुरेश मित्र सोए हुए थे, ठाकुर ने उनको सपने में आकर के कहा कि अरे मेरे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, तुमको शर्म नहीं आती है। वो साथ साथ में ही वो सुरेश मित्र खड़े होकर के दौड़ते नरेन के घर गए। वो तो एक ही वो गली में रहते थे, एक ही शेरी में रहते थे। तो नरेन के घर जाकर के कहते हैं कि भाई ठाकुर ने मुझे ऐसा कहा है, तो मैं काशीपुर में जितना रुपया देता था 80 रुपया ना समथिंग, इतना मैं तुमको देता हूँ, तुम इस तरह से मठ की रचना करो, हम लोग भी आएंगे, हमारे प्राण जुड़ेंगे, आपको साथ में ठाकुर की वार्तालाप करके हमारे मन को भी शांति होगी। तो वो घटना हमको पता है। किंतु इससे पहले जो के 2 महीने है उसमें ये क्या क्या सब कन्फ्यूजन चल रहा था, इसका ये यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज जो लिखते हैं उसका हम आगे पाठ करते हैं।
पहले तो कथामृत में से एक कोटेशन गंभीरानंद जी ने हमको दिया, इसके बाद में एक दूसरा कोटेशन है, ठाकुर कहा के ओ सन्नासेर बाह्य चिन्ह धारण करीते अथवा गृहीर उपाधि त्याग करीते अनुरोध करें नाई। मास्टर महाशय कथामृत में क्या लिखते हैं, यही एक स्पेसिमेन उदाहरण कि जैसे कि मास्टर महाशय भले ही चाहे माँ के ऊपर में, स्वामी जी के ऊपर में इंडिविजुअल भक्ति हो, किंतु ये ठाकुर ने गुरु परंपरा प्रारंभ करके गए हैं, ये बात शायद अभी उनको समझ में नहीं आई है। इसलिए वो अपने कथामृत में लिखते हैं कि ठाकुर ने किसी को भी संन्यास की ये जो बाह्य चिन्ह है, यानी कि गेरुआ वस्त्र, मस्तक मुंडन करना वगैरह, ये धारण करने को कहा नहीं है, अथवा तो ये जो गृहस्थ है जो लोग, उनको अपना घर त्याग करने को कहा नहीं है, अनुरोध किया नहीं है। अब ये अनुरोध नहीं किया तो मास्टर महाशय को, नहीं कि त्यागी संतान को, किंतु त्यागी संतानों के साथ में ठाकुर की क्या बात हो रही थी इसके बारे में मास्टर महाशय को पता नहीं है, इसलिए उन्होंने ये सब लिखा है। किंतु ठाकुर ताहादेर अंतरे त्यागी कोरिया गिया छिलेन, परंतु ठाकुर सबको अंतर से त्यागी करके गए थे। अभी यहाँ पे मास्टर महाशय ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते कि ये त्यागी लड़के और ये गृहस्थ भक्त, सबको ठाकुर ने अंतर से त्यागी करके गए थे। वो चाहे संसार में रहते हो कि संन्यास आश्रम में रहते हो, गृहस्थाश्रम में न कि संन्यास आश्रम में, सभी लोग भीतर से तो त्यागी हो गए थे। एक इस तरह से एक इंसिडेंट भी है, तो ठाकुर एक जगह पे कहते हैं, वही वो कथामृत में ही है कि जिसके मन, ठाकुर कहते हैं कि जिसके मन की जो थोड़ी बहुत भी वासना थी वो अभी खत्म हो गई है और अभी उनके मन में ये त्याग का भाव संपूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहा है। तो ये सुन करके और ठाकुर फिर देखते हैं, किन की ओर देखते हैं, दो लोगों की ओर, एक तो राखाल, दूसरे मास्टर महाशय। तो देखिए कि दोनों का, मास्टर महाशय के लड़के हुए थे, राखाल का भी एक संतान हुआ था, किंतु फिर देखिए कि दोनों ने भीतर से त्याग ग्रहण किया था। अभी मास्टर महाशय के मन में शायद ऐसा हो सकता है कि राखाल और मुझ में डिफरेंस कहाँ पे है, उसने भी शादी की है, उसका भी लड़का हुआ है, मैंने भी शादी की है, मेरा भी लड़का हुआ है, किंतु जैसे ठाकुर ने कहा, ठाकुर ने खुद जो प्रूव, माने वो जो ठाकुर का सर्टिफिकेट है तो अभी यही दोनों के पास में कि अंतर से तो दोनों त्यागी हो गए हैं, तो अभी उसके और मुझ में डिफरेंस क्या है। तो ये मास्टर महाशय में शायद रहा होगा कि ये जो त्यागी संतान है उन लोगों की कैटेगरी ही पूरी डिफरेंट है, वे लोग ये गुरु परंपरा में आते हैं, ये जो लिनिएज है श्री रामकृष्ण लिनिएज, उसके वे लोग पार्ट है। एज सच मास्टर महाशय या और कोई भी हो, ये बलराम बसु ना कोई भी, वे लोग एक तरह से देखे तो वो बहिरंग भाग हो जाते हैं इस लिनिएज के, क्योंकि वे लोग उनको इस लिनिएज में, इस संघ में फॉर्मली जुड़े हुए नहीं है। तो ये जो एक फाइन डिस्टिंक्शन था उस समय किसी को समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि देखिए कि उद्बोधन की रचना हो गई, उसके बाद में ये जो ठाकुर की महासमाधि के बाद में ये त्यागी संतान इधर उधर सब तपस्या के लिए जा रहे हैं। उस समय सान्याल महाशय बोल करके एक थे, उन्होंने कुछ समय के लिए गेरुआ पहना था और यही त्यागी संतानों के साथ में वो भी घूम रहे थे। तो बहुत सारे लोग उनको जैसे कि ठाकुर के ही संतान के रूप में देखते थे। अभी देखिए कि अब किस तरह से डिस्टिंक्शन करेंगे, वो भी तो ठाकुर के पास आते ही थे, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, किंतु ही इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आवर फॉर्मल लिनिएज सिस्टम। किंतु फिर भी अब जैसे कि शरत महाराज के साथ में उनकी बड़ी मित्रता थी और शरत महाराज के साथ काफ़ी उन्होंने संग भी किया है, शरत महाराज के साथ में प्रव्रज्या भी की है, उद्बोधन में भी रहते थे, किंतु भीतर में किसी न किसी तरह की वीकनेस थी। एक इंसिडेंट है कि उस समय जब बेलूर मठ बन गया और उसके बाद में बेलूर मठ के ऊपर में एक कोर्ट केस चालू हुआ, मतलब बेलूर मठ को ही कोर्ट केस करना पड़ा था क्योंकि ये बाली म्यूनिसिपैलिटी हमारे से टैक्स मांग रही थी। तो हमने ये दरखास्त की कि हम तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो भी नियम होंगे उस समय हमको टैक्स में से माफ़ी दी जाए। तो जो कोर्ट केस चल रहा था उस समय हुआ ऐसा कि ये सान्याल महाशय को जुबानी देने विटनेस के रूप में बुलाया गया।
अभी ये जो सामने वाला जो वकील है विरोध पक्ष का, उसने सान्याल महाशय को क्रॉस एग्जामिन करना शुरू किया। और पता नहीं सान्याल महाशय के साथ में उस समय क्या हो गया था कि जो ये विरोध पक्ष वाला वकील पूछ रहा है वो सब में हाँ से हाँ करते जा रहे हैं। तो हमारे ये जो राजा महाराज ने कि जो कोई भी उस समय कोर्ट में हाजिर होंगे उनको बड़ा ही डर लग गया कि ये तो देखिए कि ठाकुर का संतान है, सबको पता है, सन्यासी है, सबको पता है, रामकृष्ण संघ का पार्ट है, सबको पता है, और वो जो भी ये सामने वाला वकील लॉयर पूछ रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, सब में यदि हाँ से हाँ बोलता जाएगा तो हम तो कोर्ट केस हार जाएंगे। तो हमारी ओर से, अपने बेलूर मठ की ओर से जो लोग भी उपस्थित होंगे वहाँ पे, सब ने ठाकुर को प्रार्थना करना शुरू किया कि ठाकुर देखिए कि अभी मठ का जो भविष्य है आपके हाथ में है। तो उस समय एकाएक ऐसा एक चमत्कार हुआ कि ये जो सान्याल महाशय बेहोश होकर के गिर गए। तो जैसे ही बेहोश हो गए तो वैसे ही जज, हमारा जो वकील था, उसने जाकर के इमीडिएटली जज को कहा कि वो मेंटली फिट नहीं है, उन्होंने जो वो जुबानी दी है उसको सबको रिजेक्ट कर दिया जाए। और ठाकुर की कृपा भी ऐसी हुई कि जज ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, उसके जो पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। तो ऐसा करके हम लोग बच गए थे, वरना तो यदि वो बेहोश नहीं होते ना, कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमको शायद अभी तक टैक्स देना पड़ता, किसको पता। तो ये सब जो जादू चमत्कार जो सब है, जिसको हम जादू चमत्कार नहीं कहेंगे ऑफिशियली, किंतु मेरी दृष्टि से तो चमत्कार से कम नहीं है, तो ऐसा सब होता रहा है। ये सब जो ठाकुर ही जैसे कि एक इंगित करके, एक इशारा करके हमको कह रहे हैं कि उनकी लिनिएज में कौन आता है कौन नहीं आता। तो ये जो है कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन उस समय मास्टर महाशय के भी मन में था। और ये जो पैराग्राफ है उसका प्रारंभ में ही जैसे कि अपने गंभीरानंद जी ने कहा कि ये जो विरोध जो था स्वामी जी का जो कॉन्सेप्ट कि सबको एक साथ में मिलकर के मठ बना करके रहना है, इस विरोध में सिर्फ बात ये नहीं थी कि ये बड़ी उम्र वाले थे, ये छोटे थे उम्र में, ये गृहस्थ थे, ये त्यागी थे। देखिए उम्र में अद्वैतानंद जी बड़े थे, ठाकुर से भी बड़े थे उम्र में। गृहस्थ बोले तो राजा महाराज और मास्टर महाशय दोनों को जैसे कि ठाकुर ने एक साथ कहा था कि जिसके मन की जो वासना थी संसार करने की वो अभी पूरी हो गई है, अभी दोनों, अभी सब उनके भीतर में त्याग प्रकट हुआ है। तो इस दृष्टि से भी देखे तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। ये जो डिस्टिंक्शन था बड़ा ही सटल था, जैसे कि जो उच्च आध्यात्मिक जिनको इंसाइट प्राप्त होती है वही लोग ये सब डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। ये लक्ष्मी दीदी स्वयं, ये रामलाल दादा स्वयं ठाकुर के इतने इंटीमेट क्लोज रिलेटिव होने के बावजूद वो वहाँ पे दक्षिणेश्वर में ही रहते थे। ठाकुर ने जो काली पूजक का आसन खाली किया उसके ऊपर में वही काली पूजा का भार, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रामलाल दादा को दी गई, लक्ष्मी दीदी वही माँ के साथ में नौबत में रहती थी। इसके बावजूद जब ठाकुर की महासमाधि हुई, माँ जब कामारपुकुर रह रही है, दोनों ने माँ को इग्नोर ही नहीं किया सिर्फ, किंतु साथ साथ में एक्टिवली माने वो उनके मार्ग में बाधा स्वरूप बन के रहे थे। वो रामलाल दादा ने माँ का पेंशन बंद करवा दिया और लक्ष्मी दीदी माँ जो बागान बनाती थी उसको जैसे कि जाकर के डिस्टर्ब कर देती थी। तो ऐसा मतलब ठाकुर के भी जो इतने तकरीबी थे उनको भी शायद ये समझ में नहीं आया कि ठाकुर की ये जो गुरु परंपरा है, ये जो लिनिएज है उनकी डिवाइन लिनिएज, उसके जो ये जो टॉर्च बियरर्स है वो स्वामी जी, फिर माँ और ये डायरेक्ट डिसाइपल ये होने वाले हैं। तो उस कन्फ्यूजन के दिनों में मास्टर महाशय इस तरह से लिखते हैं कि ठाकुर ने किसी को बाहर से संन्यास के कोई चिन्ह धारण करने को नहीं कहा, किंतु ठाकुर ने सबको मन से त्यागी करके कर दिया था। रामचंद्र आदि भक्तगण इहाओ बोलीतें जे जहारा श्री रामकृष्ण के देखिया छे ताहादेर पक्षे अतिरिक्त साधना निष्प्रयोजन। रामचंद्र जैसे कुछ भक्त ये भी कहते थे कि जिन्होंने श्री रामकृष्ण का दर्शन किया है उनके लिए अभी किसी भी तरह की साधना करने का प्रयोजन नहीं है। देखिए कि इस सेंटेंस के ऊपर में हमको थोड़ा सा देखना होगा। अभी जैसे कि डायरेक्ट डिसाइपल ने तपस्या की, माँ ने भी तपस्या की, किंतु यहाँ पे मामला सिर्फ तपस्या वाला नहीं है। मामला सिर्फ ये नहीं है कि आप घर में रह कर के
गृहस्थाश्रम करके विद्या का संसार कीजिए, ये लोग मठ में इकट्ठा होकर के रहेंगे। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये तपस्या करेंगे, ये गृहस्थ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि ठाकुर की जो डिवाइन लिनिएज है उसको आपको स्वीकार करना है। बहुत सारे भक्त है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि अघोरमणि देवी, तो अघोरमणि देवी है, या तो फिर ये गौरी माँ है। इस तरह से कुछ कुछ भक्तों को देखेंगे कि हाँ, अब गौरी माँ है, उन्होंने अपना आश्रम प्रारंभ किया, और ऐसा नहीं है कि बाद में उन्होंने कोई ऐसा तपस्या न कि ऐसा साधन भजन किया हो, एटलीस्ट मुझे नहीं पता, किंतु उन्होंने माँ को स्पष्ट रूप से अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। अघोरमणि देवी, उन्होंने माँ और स्वामी जी को जो ठाकुर की जो पदवी थी उस पे आसित किया था। तो यानी कि उन्होंने स्पष्ट समझा था यही लोग ठाकुर के रिप्रेजेंटेटिव है, हमको खुद को गुरु बन के नहीं बैठ जाना है। अच्छा, ये गौरी माँ की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। गौरी माँ का माँ के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है वो तो अद्भुत है, और दोनों के बीच में मधुर संबंध भी था। एक बार गौरी माँ जयराम बाटी जाती है, तो फिर क्या करती है कि अभी उनका भी एक थोड़ा सा नाटकीय स्वभाव था, तो वो वहाँ पे जो आमोदर नदी है उसके किनारे पर गई। जब किनारे तक पहुँची तो देखा कि अभी संध्या होने में थोड़ी सी देरी है, तो वो वहीं पे रुक गई, और वो जो भी है जप ध्यान वगैरह कुछ किया होगा। जैसे ही संध्या ढल गई, आमोदर नदी क्रॉस करके जयराम बाटी गई, माँ के जो घर है उसके सामने जो वरांडा है वहाँ पे जाकर के खड़ी रह गई, वो गेट जो होता था वहाँ पे, और जाकर के पुकार करके कहती है कि माँ, क्या मुझे 2 भिक्षा मिलेगी, थोड़ी सी मुझे भिक्षा मिलेगी, ऐसा करके वो पुकार रही है। तो अभी ये बात, ये जो उनकी पुकार सुन करके वो जो पागली मामी है वो बाहर आई। तो जैसे ही वो बाहर आई तो फिर से गौरी माँ ने कहा, माँ दुटी भिक्षा पाई, आमी रात भिखारी। माँ, क्या मुझे थोड़ी सी भिक्षा मिलेगी, मैं रात भिखारी हूँ, रात को भिक्षा करने के लिए निकलती है, ऐसी भिखारी हूँ। तो जैसे ही गौरी माँ ने ऐसा कहा, अभी क्या है कि वो पगली मामी के फोबिया बहुत सारे थे, तो उसमें एक फोबिया शायद ये भी होगा भिखारी का, जो भी है, वो चिल्ला करके दौड़ करके कमरे में भाग गई और माँ का नाम पुकार करके कह रही है कि माँ माँ देखो कौन आया है। तो अभी उनका डर देख करके माँ को लगा कि क्या कोई डकैती फकेती करने के लिए तो नहीं आ गया। तो माँ ने फिर धीरे धीरे करके माँ अपने कमरे में से बाहर आई और दृढ़ स्वर से पूछा, के रे, कौन है रे। तो ऐसा जैसे ही माँ ने कहा तो फिर से गौरदासी ने कहा कि माँ दुटी भिक्षा पाई, आमी रात भिखारी, माँ थोड़ी सी भिक्षा मिलेगी, मैं रात भिखारी हूँ। तो माँ ने इमीडिएटली गौरदासी का आवाज़ समझ लिया, अच्छा गौरदासी, अच्छा अच्छा, ऐशो ऐशो ऐशो, ऐसा करके गौरदासी को भीतर में बुलाया। सबको पता चला कि गौरदासी की आवाज़ से, उनके जो भिखारी के स्वरूप से वो पागली मामी डर गई थी। फिर वो हंसी मजाक चालू हो गया। तो इस तरह का मधुर संबंध गौरी माँ का माँ के साथ में था। किंतु यही गौरी माँ के आखिरी समय में जब माँ का दर्शन करने के लिए आती है, तो माँ का क्या है कि वो संसार के प्रति विराग जो बढ़ रहा है ना, तो जैसे ही गौरदासी आती है, माँ ने कहा था कि ये जो राधु है वगैरह, नलिनी, उनको जयराम बाटी भेज दो। तो ये नलिनी वगैरह बड़े डर गए। उन्होंने जाकर के शरद महाराज के पास जाके कहा कि महाराज, हम लोग यदि इस समय घर भेज देंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे गाँव वाले कि माँ को जब जरूरत थी, माँ का आखिरी समय था, उस समय हम माँ को छोड़ करके आ गए हैं। तो ऐसा करके शरद महाराज को कहा। तो शरद महाराज ने आके माँ को बड़ा ही विनम्र भाव से विनती किया कि माँ, ये लोग अभी चले जाएंगे तो उनके मन को तो कष्ट होगा, किंतु साथ साथ में समाज का भी सब सुनना पड़ेगा। तो माँ आखिरी घड़ी तक, किंतु माँ का ये कॉन्शियसनेस है, उनके ऊपर में से विराग हो गया है, किंतु समाज में इस तरह से बिना मतलब की बातें चले, वो माँ को पसंद नहीं था। तो माँ ने कहा ठीक है, भले ही ये लोग रहे यहाँ पे, कि तुम मेरी नज़र के सामने उनको मत लाना। तो माँ का उस हद तक का जब त्याग बढ़ गया था, उस समय ये गौरदासी माँ को प्रणाम करने के लिए आती है। तो माँ ने एकदम थोड़ा सा नाराजगी के स्वर से कहा कि क्यों यहाँ पे आती हो, क्यों मुझे परेशान करने को आती हो, चले जाओ यहाँ से। तो ये बात सुन करके तो गौरी माँ रोना शुरू कर दिया। रोते रोते फिर अभी क्या करे, जा भी नहीं सकते, माँ का जो आकर्षण है, और कमरे में भी नहीं जा सकते क्योंकि माँ ने आने को मना कर दिया है। किंतु गौरदासी की भक्ति ऐसी कि प्रतिदिन वो माँ को प्रणाम करने के लिए आती, वहीं पे जो चौखट होती है, यानी कि दरवाजा का जो प्रवेश द्वार होता है, वहीं पे बैठी रहती और माँ का दर्शन करती रहती घंटों घंटों भर तक, और फिर वो वहाँ से जाती। तो देखिए कि जिन लोगों की ये जो आध्यात्मिक उपलब्धि थी,
उनको पता है कि ठाकुर की डिवाइन लिनिएज चल रही है। ठाकुर शायद अंतर्ध्यान हो गए होंगे पृथ्वी से, किंतु उन्होंने अपने सक्सेसर को अपॉइंट करके गए हैं। तो ये जो था एक फाइन डिस्टिंक्शन, उसको धीरे धीरे करके स्वरूप धारण करना था, और ये स्वरूप धारण इसी कुछ 2-3 महीनों में हो रहा था। इसलिए यहाँ पे यह सब डिस्कशन हुआ कि रामचंद्र जैसे कुछ भक्त कहते हैं कि ठाकुर ने कहा है कि, मतलब उनका जो इंटरप्रिटेशन है कि ठाकुर का दर्शन हुआ है तो तपस्या करने की कहाँ जरूरत है, हम लोगों को तो ठाकुर के अवतार वरिष्ठ स्वयं जो है, जय राम जय कृष्ण श्री राम कृष्ण, उनका स्पर्श जो चैतन्य हो करके जो ठाकुर ने सबको स्पर्श करके आशीर्वाद दिया था 1 जनवरी को, और जिसको कि रामचंद्र ने कल्पतरु के रूप में फेमस करना शुरू किया था, जिनको उस दिन स्पर्श हुआ है उनका तो सब 7 जन्मों का न पिछले जितने जन्मों का है सब तो क्लियर हो गया है अकाउंट, अभी क्या रह गया। तो यहाँ पे किंतु मामला सिर्फ ये नहीं है कि जो ठाकुर की लिनिएज को एक्सेप्ट करेंगे वे लोग तपस्या करेंगे, मामला ये है कि वे लोग अंतर मन से स्वामी जी और माँ को अपने गुरु और इष्ट के रूप में स्वीकार करेंगे। ये जो फाइन डिस्टिंक्शन अभी धीरे धीरे आकार धारण कर रही है। मठ के केंद्र करिया जुगोबार्ता प्रचारेर प्रयोजन तखनो स्पष्ट प्रतीयमान होय नाई। नारायण ज्ञाने विविधो पंथावलंबने जीवो सेवा करार तो कथा तो तखनो कल्पनातीत। मठ को केंद्र करके युग वार्ता प्रयोजन युग वार्ता प्रचार प्रयोजन, अर्थात कि मठ को केंद्र करके ठाकुर ने इस युग के लिए जो संदेश दिया है युग वार्ता, उसके प्रचार का प्रयोजन अभी भी स्पष्ट रूप से वो प्रतीयमान नहीं हो रहा है, नहीं हुआ था, स्पष्ट रूप से प्रकाशमान नहीं हुआ था। ऑन दी अदर हैंड नारायण ज्ञाने विविध पंथावलंबने, नारायण ज्ञान से विभिन्न जो पद्धतियां हैं उसका अवलंबन करके लोगों की सेवा करना, ये बात तो उस समय कल्पनातीत थी। किंतु शुद्ध चिंता हिसाबे ओइश विषये अस्पष्ट विचार तखनो चलितो एवं देखा जाए तो जे इहाते मतानैक्यो आछे। किंतु ये मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ था कि ये बेलूर वराहनगर मठ या तो उस समय एक मठ की, रामकृष्ण मठ की स्थापना होगी और इस मठ के माध्यम से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में धर्म प्रचार प्रारंभ होगा और शिवज्ञाने जीव सेवा का सूत्रपात होगा। यह सब ये तो बड़ा ही अस्पष्ट था, माने भविष्य में कब होगा पता नहीं होगा कि नहीं, किंतु इसके बारे में जो आइडियाज भी जो थे वो भी उस समय बड़े अस्पष्ट थे। वो फेमस घटना कि ठाकुर ने जब ये कहा कि तुम लोग सेवा करने वाले कौन होते हो, तुम लोगों को तो शिव ज्ञान से जीव सेवा करनी है, उस समय एक स्वामी जी को समझ में आया था। जैसे कि लीला प्रसंग में शरद महाराज कहते हैं कि कमरे से बाहर आकर के स्वामी जी ने कहा कि यदि मुझे ईश्वर शक्ति देंगे, क्षमता देंगे, तो एक न एक दिन ठाकुर का ये जो विचार है मैं पूरे विश्व में फैलाऊंगा। तो उस समय किंतु ये जो विचार के रूप में भी ये जो बीज थे उसमें भी मतानैक्य था। मत अनैक्य अर्थात कि विभिन्न मत थे, 2 मत थे। यहाँ तक कि जो लोग लिनिएज को नहीं स्वीकार करते थे उनकी तो बात छोड़ दीजिए, विधिन अवर लिनिएज गुरु परंपरा में जो ये त्यागी संतान आते थे उनके मन में भी एक तरह से जैसे कि दुविधा का भाव था कि हमको क्या संघबद्ध होकर के रहना है कि नहीं रहना है, या तो फिर ये जब भविष्य में स्वामी जी अमेरिका जाकर के ये जो सब नए नए विचार फैला रहे हैं तो ये क्या ठाकुर के मत के अनुसार है कि नहीं। स्वामी जी भारत आकर के मठ की स्थापना, मिशन की स्थापना करते हैं, रिलीफ एक्टिविटी करने को कहते हैं, तो यह क्या ठाकुर के विचारों के विरोध में जाता है कि नहीं। गुरु भाइयों में भी एक तरह से डिस्कशन, एक तरह से डिफरेंट ओपिनियन देखा जाता था। एक घटना है, दूसरे लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए, वही राजा महाराज जो कि स्वामी जी के सबसे तकरीबी थे, उन्होंने सबसे क्लोजेस्ट जो उनके थे आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी और ठाकुर के स्नेह प्राप्त करने में भी, तो यही राजा महाराज एक बार कथामृत में विवरण है, आखिरी मतलब ये जो वराहनगर मठ में की ही बात है। राजा महाराज कहते हैं कि ये जो सन्यासी नगर की एक बात मैंने पढ़ी है, वो कौन सी एक किताब में उन्होंने पढ़ा था
कि उसमें सन्यासी नगर का एक विवरण है, तो वहाँ पे फिर जैसे कि सन्यासियों में इस तरह से इकट्ठा रहने से करप्शन प्रारंभ हो जाता है, तो यह सब करना ठीक नहीं है। उस समय राजा महाराज के मन में बहुत तपस्या का भाव, त्याग का, वैराग्य का भाव चल रहा था। तो उनकी इच्छा थी कि वो मठ छोड़ करके प्रव्रज्या के लिए निकल जाए, वृंदावन जाए। उनके भीतर में तो बालकृष्ण का भाव था ही था, ठाकुर ने ही कहा था वो तो वृंदावन का राखाल है, तो वृंदावन जाकर के वो तपस्या करे, ये भाव उनके मन में था। किंतु यही स्वामी जी उनको रोक रहे थे। उस समय ये राजा महाराज इस तरह की बात करते हैं कि उस किताब में सन्यासी नगर की बात है और हम सन्यासियों को एक साथ में रह करके इकट्ठा होकर रहना उचित नहीं है। तो उस समय तो स्वामी जी का मत नहीं था, किंतु समहाउ बाद में स्वामी जी का मत परिवर्तन भी हुआ। सबसे पहले स्वामी जी ही निकल गए और फिर उसके बाद उनके बाद में बाकी सब सन्यासी, उनके जो गुरु भ्राता है, उन्होंने भी मठ त्याग करके प्रव्रज्या प्रारंभ की। तो ये जो यहाँ पे महाराज जी लिखते हैं कि शुरू में इस तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखने में आते थे, वो सब तरह के ओपिनियन थे। माने दूसरे लोग जो कि लीनिएज को नहीं स्वीकार करते थे, मास्टर महाशय जो कि व्यक्तिगत तो इनको स्वीकार करते थे माँ और स्वामी जी को, किंतु संघबद्ध होने में उनका थोड़ा सा एक पता नहीं, उनको समझ में आ नहीं रहा था। यहाँ तक कि गुरु भाइयों में भी एक तरह से कन्फ्यूजन चल रहा था। कथामृत होते ही उद्धृति दी। कथामृत में से ही मैं एक उदाहरण देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ। धर्म प्रचारेर कथा पढ़ी लो, धर्म प्रचार की बात प्रारंभ हुई। अच्छा, ये पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करना होगा अच्छे से, तो आज यहीं तक, कल से इसका डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठाकुर की महासमाधि के बाद में स्वामी जी के जीवन में जो मेजर टर्निंग पॉइंट आए, जो मेजर माइलस्टोन थे, नेचुरली कन्याकुमारी इज वन ऑफ द बिगेस्ट। किंतु मैं जिस तरह से एनालिसिस करता हूँ, मुझे लगता है कि देयर इज ए इवन बिगर माइलस्टोन इन स्वामी जी's लाइफ, जो कि ये जो पूरा मिशन था उसके बारे में उनका कन्विक्शन कब से जागृत हुआ। देखिए कि वराहनगर मठ से 2-3 बार स्वामी जी निकले हैं प्रव्रज्या के लिए, किंतु हर बार वापिस आ गए थे। अब आखिरी बार जब निकले वो अखंडानंद जी को साथ में लेके, माँ का आशीर्वाद लेके, तो उस समय उन्होंने क्या ठीक किया था, हिमालय जाएंगे, समाधि में मग्न हो जाएंगे, और वहाँ पे वो अल्मोड़ा गुफा में तपस्या करने का प्रारंभ किया। किंतु वो जो भयानक न्यूज़ उनके पास में आया कि उनकी बहन ने सुसाइड कर दिया है, तो सडनली स्वामी जी को लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा खुद का जो मुक्ति है उससे मेरी बहन की ये जो हालत है, तो ये करोड़ों बहनाएं हैं मेरी, उनकी क्या हालत होगी। सो दैट टर्निंग फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड दैट टुक प्लेस देयर। उसके बाद में जो था कि वो पीसेस स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, किंतु ये जो डायरेक्शन 180 डिग्री जो चेंज हुई, दैट इज अल्मोड़ा में हुई। दैट इज व्हाट आई बिलीव। ये जो मेजर माइलस्टोन्स है ना स्वामी जी के जीवन के, जैसे स्वामी जी का लाइफ हम स्टडी करते जाएंगे, वी विल डिस्कस एवरी माइलस्टोन एट ए ग्रेट डिटेल। कन्याकुमारी का मेजर इंपॉर्टेंस है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रामकृष्ण मिशन की आज की दृष्टि से यदि देखें तो स्वामी जी का फर्स्ट कन्विक्शन और वो दैट वाज इन अल्मोड़ा।